ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। कार्तिक महत्व का 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके आप ये कठिन की जिस कहिए कि जिस समय भगवान शंकर के माथे से तेज क्षीर सागर में डाला दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने की क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुमन ने रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि ये बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना आवश्यक ज्ञान है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः इस बालक का जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहने लगे कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। तब तो उन्होंने ब्रह्मा जी के गले को जोर से पकड़ लिया। वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे ये सब शास्त्रों का परागत महापराक्रमी, महावीर, जवान और रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबके अवस्थ होगा। यहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशाली, सर्व सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। तब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन कर के बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। 10वां अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण जी की जय।